Hello students, here is the second video of lesson number 13. Name of the lesson is profit loss. Now in this video we are going to see the point total cost price and profit or loss. Okay, only cost price is different and total cost price is different. Okay. Here pictures are given. 3 boys, they are performing some activity. Okay, coloring the diyas and all that. Let us read the information. What information is given about them? At Diwali, in a certain school, they undertook a design a diya project. Okay. They bought 1000 diyas for rupees 1000 and some paint for rupees 200. ओके दिवाली के टाइम ओके एक स्कूल ने एक प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया. कौन सा प्रोजेक्ट? डिजाइनर दिया. ओके जो दिए लगाते उसको डिजाइन करना. उसके लिए उन्होंने दे परचेस 1000 दियास फॉर रुपीज 1000. ओके और उसको पेंट करने के लिए पेंट लेकर आए रुपीज 200. देन टू ब्रिंग द दियास टू द स्कूल दे स्पेंड रुपीज 100 ऑन ट्रांसपोर्ट. वो जो दिए परचेस किए थे वो दिए स्कूल में लाने के लिए उनको 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर हो गया. किस पर? ट्रांसपोर्ट पर. ओके वाहतुक खर्च. दे सोल्ड द पेंटेड लैम्प्स एट रुपीज 2 ईच. उन्होंने वो पेंटेड लैम्प 2 रुपए में एक ऐसा उन्होंने सेल किया, बेच दिया. देन डिड दे मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस. तो उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लेट अस सी. ओके द कॉस्ट प्राइस ऑफ दियाज कितने में लिए दिए उन्होंने? 1000 रुपीज में. ओके एंड सेलिंग प्राइस रुपीज 2000. ओके सो देयर फॉर प्रॉफिट वॉज रुपीज 1000. ये बराबर है क्या? ओके थोड़ा सा सोचो. ओके इज अंजू राइट? ये आंसर किसने दिया? अंजू ने दिया. उसने क्या सोचा? सिर्फ 1000 रुपीज दिए के. ओके सेलिंग प्राइस 2000 एंड प्रॉफिट हो गया 1000. ओके बट शी डिड नॉट थिंक अबाउट द पेंट, शी डिड नॉट थिंक अबाउट द ट्रांसपोर्ट. ओके ऑल दिस थिंग्स शी डिड नॉट थिंक. क्या वो बराबर है क्या? नो. What about the money spent on paints and transport? Okay, then how much money was actually spent before the diyas could be sold? Okay, दिए बेचने से पहले उन्होंने कितना खर्चा किया था? एक्चुअल खर्चा कितना हुआ था? ओके पेंट का कितना हुआ, ट्रांसपोर्ट का कितना हुआ, दैट आल्सो शुड बी काउंटेड इन दिस. राइट. देन हाउ मच एक्चुअल प्रॉफिट वॉज मेड in this project of coloring diyas and selling them. Okay, तो उनको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? ओके सो what we'll have to find out in this, we'll have to find out the cost price. cost price अब देखो उसको क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट प्राइस. what is it called? टोटल कॉस्ट प्राइस. यानी दिए की कॉस्ट 1000 प्लस पेंट का 200 प्लस ट्रांसपोर्ट का 100 इज इक्वल टू ऐसा करके टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1300 रुपीज. ओके नाउ सेलिंग प्राइस इज रुपीज 2000. ओके देयर फॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 700. ओके इन दिस वे दिस एग्जाम्पल गेट्स ओवर. Then besides purchases, money has to be spent on things like transport, पोर्ट्रेज, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा. ओके यानी कौन सा भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं कि कितने में लिया और कितने में दिया. ओके वो उसके पीछे भी और सम कुछ एक्सपेंडिचर होता है. एक्सपेंडिचर यानी जैसा कि ट्रांसपोर्ट होता है, पोर्ट्रेज होता है, ऑक्ट्रॉय होता है यानी वाहतुक होता है, हमाली होती है. ओके ऑक्ट्रॉय यानी वो कुछ नगर पालिका वगैरह उनका कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं वो. ओके ऐसे बहुत सारे होते हैं एक्सपेंडिचर. वो ऑल दैट वी हैव टू कंसीडर इन कॉस्ट प्राइस.
when this expenditure is added to the basic purchase, ओके जब ये जो सारा एक्सपेंडिचर करते हैं, ये एक्सपेंडिचर को जब हम लोग बेसिक परचेस यानी कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, तो देन वी गेट द टोटल कॉस्ट प्राइस। तो हमें मिलती है टोटल कॉस्ट प्राइस, जैसे यहां पर हमने किया 1000 प्लस 200 प्लस 100, वो सब मिलाकर हमें मिल गई टोटल कॉस्ट प्राइस 1300। ओके, दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट प्राइस, राइट। देन लेट अस लर्न पॉइंट इज देयर इन ट्रेडिंग यानी कौन सा भी व्यापार है, ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन एन आर्टिकल बिफोर इट कैन बी सोल्ड हैव टू बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कौन सा भी बिजनेस होता है, ये सारे इसके सारे जो व्यापारी लोग होते हैं क्या करते हैं, वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो माल लाने तक, उनकी दुकान तक आने तक जितने भी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे वो किस में ऐड करते हैं, दे ऐड इट इन कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड फॉर दैट दे कॉल इट एज टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, समझो मैंने एक पेन लिया मुंबई में, वो पेन अगर मेरे हाथ में आने तक अगर पेन लिया मैंने 10 रुपए में, पेन पर आते आते उस पर खर्चा हो गया 5 रुपए टोटल, तो मुझे वो पेन कितने में मिला, 15 रुपीज। अगर मुझे उस पर अगर कुछ प्रॉफिट कमाना है तो मुझे वो 16, 17, 18, 19, 20 रुपीज को बेचना पड़ेगा। ओके, इन दिस वे टोटल कॉस्ट प्राइस इज कैलकुलेटेड। Let us move ahead. Think about it. A farmer sells what he grows in his fields. How is the total cost price calculated? What does a farmer spend on his produce before he can sell it? What are the other expenses besides seeds, fertilizers and transport? Okay, कौन सा भी एक फार्मर होता है, ओके, देन वट एवर ही ग्रोज इन इज फील्ड, उसके जमीन में जो कुछ भी जो खेती करता है वो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस, ये हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। फार्मर्स, मोस्टली द फार्मर्स डू नॉट थिंक अबाउट दिस। ओके, लेकिन ये टोटल कॉस्ट प्राइस क्या कैलकुलेट करनी चाहिए। ओके, इसके पीछे बहुत है, जमीन है, जमीन की क्वालिटी, ओके, उसके बारे में भी सोचना है। Okay, even they have to think about the seeds, they have to think of the fertilizers, they have to think of the transport, they have to think about the watering charges and all that. Many things are there which they have to calculate. Okay, now after this some short examples are given here. Sambhaji Rao Javed Bhai is given. Okay, here 2 short examples are given here downside. This is second example. Okay, देन मूविंग टू नेक्स्ट पेज। ओके, यही सेकंड एग्जांपल का ये कुछ बचा पार्ट इधर एक्सप्लेन किया है उन्होंने। ओके, देन इवन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दैट दिस शॉर्ट एग्जांपल्स ऑल ऑफ यू गो थरोली थ्रू दिस टू शॉर्ट एग्जांपल्स। ओके, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो है ही। ओके, समझ लो वो अच्छी तरह से, एंड देन ओनली गो फॉर प्रैक्टिस सेट नंबर 32। ओके, पहले वो 2 एग्जाम्पल ठीक तरह से समझ लो। ओके, एकदम डिटेल में सॉल्व किए, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई विल मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 32। ओके, इन प्रैक्टिस सेट नंबर 32 टोटल हाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर, 6 एग्जांपल्स आर देयर। ऑल दीज 6 एग्जांपल्स विल बी सॉल्व्ड। ओके, okay, let us move to practice set number 32. In that first example is given, from a wholesaler संतोष bought 400 eggs. होलसेलर से संतोष ने क्या किया, ही परचेज 400 eggs for rupees 1500. ओके, एंड स्पेंड rupees 300 ऑन ट्रांसपोर्ट, और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए कितने पैसे लगे, 300 rupees. ओके, अब उसमें क्या हुआ, 50 eggs fell down and broke. 50 eggs गिर गए, टूट गए, फूट गए. ओके, ही सोल्ड द रेस्ट एट ₹5 ईच. और जो बाकी जो अंडे बचे थे, ओके, टोटल कितने 400, उसमें से 50 फूट गए, बाकी जो बचे 350 eggs वर देयर. ही सोल्ड ऑल दोज 350 eggs एट द रेट ऑफ ₹5 ईच. एक अंडा 5 रुपए में. Then did he make a profit or a loss, and how much? Okay, let us see. Okay,
first what we have to think, we have to think of total cost price. So total cost price is equal to cost price of x प्लस ट्रांसपोर्ट पर क्या खर्चा हुआ है वो, ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 1500 प्लस रुपीज 300 is equal to rupees 1800. Okay, this is the total cost price, right? So therefore now x sold is equal to 400 minus 50. Okay, what is this 50? 50 means broken eggs. Correct. Is equal to how much? 350. Okay. So therefore the selling price of 315 eggs, 350, not 15, 50 eggs is equal to rupees 5 multiplied by, because he sold each egg at the rate of rupees 5 each, multiplied by 350 is equal to rupees 5 0 0, 5 5 25, carry 2, 5 3 15 plus 2 17, 1750 rupees. Okay, now here what is the cost price? Cost price is 1800 rupees. Here we have calculated 1800 rupees cost price. Okay, selling price is 1750. Okay, so therefore here cost price is more than selling price. Cost price is more than selling price. So therefore here is he made a loss. Correct? कितना loss? Therefore loss is equal to cost price minus selling price is equal to the cost price is 1800 minus 1750 is equal to rupees 50. क्या हुआ? लॉस. सो देयरफॉर फाइनल आंसर संतोष incurred a loss of rupees 50. Right? Let us move to example number 2. Example number 2 is Abraham bought goods worth rupees 50,000 and spent rupees 7,000 on transport. अब्राम ने कुछ वस्तु खरीदी की 50,000 की और उस पर 7,000 रुपीज का ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया. एंड ऑक्ट्रा, ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रा, ये 7,000 में. इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज 65,000 देन डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस? ओके, एंड हाउ मच? अब सिंपल सा एग्जांपल है. कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50,000. उस पर खर्चा कितना हुआ? 7,000. यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 57,000. ओके, उसने बेचा कितने में? 65,000 सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है यानी उसको प्रॉफिट हो गया. कितना? 57 से आगे कितना है ये? 8,000. ओके, तो कैसा सॉल्व करना है देखते हैं. ओके, what is the total cost price that we have to find out? Total cost price is equal to rupees, कितना कॉस्ट प्राइस कितनी है? रुपीज 50,000 प्लस रुपीज हाउ मच? 7,000 इज इक्वल टू टोटल 57,000. राइट? ओके,
So therefore, then selling price is equal to rupees 65,000. Okay. Now here selling price is more than cost price. सेलिंग प्राइस यानी विक्रीची किंमत ज्यादा हो गई कॉस्ट प्राइस से, राइट. सो देयरफॉर अगर ऐसा होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस कम होती है, देन देयरफॉर हियर इज अ प्रॉफिट. ही मेड अ प्रॉफिट. हाउ मच प्रॉफिट? देन प्रॉफिट इज इक्वल टू, वी हैव टू यूज फॉर्मूला. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. करेक्ट. Is equal to, what is the selling price? Rupees 65,000 minus what is the cost price? It is 57,000. 65,000 minus 57,000, it is 8,000, right? So therefore answer ये हो गया अपना फाइनल आंसर. So therefore Abraham made a profit of rupees 8,000, right? Let us move to example number 3. Example is number 3. Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar for rupees 1,750 rupees. अजित कौर ने 50 kg 50 किलो का सैक, शुगर का सैक 1,750 रुपीज में खरीदी किया. बट एज शुगर प्राइजेस फेल, शी हैड टू सेल इट एट ₹32 पर केजी. शुगर की कीमतें कम हो गई और उसने वो सारी के सारी शुगर, ऑल 50 kg शुगर, शी सोल्ड इट एट द रेट ऑफ ₹32 पर केजी. देन हाउ मच लॉस डिड शी इनकर? तो उसको कितना लॉस हो गया? ओके. What information is given? The cost price of 50 kg sugar is equal to rupees, it is given in the example 1,750 rupees. Okay. Then selling price of 1 kg per kg sugar is equal to rupees 32. Okay. So therefore selling price of 50 kg sugar, 50 kg sugar is equal to rupees 32 multiplied by 50 is equal to rupees, ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर कितना मिलेगा? 1600, राइट. ओके. तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,750. सेलिंग प्राइस 1,600. ओके. सो देयरफॉर शी मेड अ लॉस. कितना? तो लॉस फाइंड आउट करना है. देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 1,750 माइनस रुपीज 1,600 is equal to rupees 150 rupees loss. So final answer, Ajit Kaur incurred a loss of rupees 150. 150 rupees 150. Okay, let us move to example number 4. Example number 4 is Kusumtai bought 80 cookers at rupees 700 each. Then transport cost her rupees 1,280. कुसुमताई ने 80 कुकर्स ले लिए. ओके. हर एक कुकर की कीमत कितनी थी? 700. उस पर उसको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लगे 1,280. इफ शी वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000, उसको प्रॉफिट चाहिए वो 18,000. ओके.
देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर, तो उसने सेलिंग प्राइस कितनी लगानी है कुकर की. ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन. कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर, सिंपल एग्जांपल है. कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर इज इक्वल टू ₹700. ओके, थोड़ा सा स्टेप वाइज धीरे धीरे करते जाना है और कुछ नहीं. ओके, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 cookers is equal to ₹700 multiplied by 80 is equal to ₹7 8 is 56 and those 3 zeros 56,000. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टोटल कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट, राइट, इज इक्वल टू ₹56,000 प्लस ट्रांसपोर्ट कितना हुआ ₹1,280. ओके, सो द टोटल इज ₹57,280. ओके, दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस. नाउ आफ्टर दैट कंडीशन इज गिवन. ओके, क्या कंडीशन दी है. शी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000. उसको 18,000 प्रॉफिट चाहिए. ओके, ये सारे कुकर बेचकर उसको 18,000 प्रॉफिट चाहिए. ओके, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी. ओके, सो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कुकर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कुकर्स, यानी सारे के सारे कुकर्स सेल करने के बाद उसको कितने मिलने चाहिए. ₹57,280 प्लस 18,000 इज इक्वल टू उसको टोटल उसको मिलने चाहिए ₹75,280. राइट. ओके, अब ये कितने कुकर की कॉस्ट है. ये सेलिंग प्राइस ये 75,280 80 कुकर्स की. ओके, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, 80 कुकर्स is ₹75,280. Okay, therefore selling price of one कुकर ये जो टोटल है उसको 80 से डिवाइड करो. ₹75,280 डिवाइडेड बाय 80. ओके, ये सब डिवीजन करने के बाद अगर आप लोगों को आंसर मिलेगा 941. ओके, सो फाइनल आंसर कुसुम ताई should sell each cooker at ₹941. Okay, let us move to example number 5. Example number 5 is Indrajit bought 10 refrigerators at ₹12,000 each and spent ₹5,000 on transport. 10 रेफ्रिजरेटर ले लिए 12,000 में एक. ओके, ऐसे 10 रेफ्रिजरेटर और उस पर उसने कितना खर्चा किया ₹5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट. देन फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000. ओके, तो उसने हर एक रेफ्रिजरेटर कितने में बेचना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट मिले 20,000. ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन. कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रुपीज, हाउ मच इट इज 12,000. एक रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है 12,000.
Then, therefore, cost price of 10 refrigerator is equal to rupees 12,000 multiplied by 10 is equal to rupees 1,20,000. मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर मिलता है 1,20,000. ओके, तो देयरफॉर ये होने के बाद टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जो कॉस्ट प्राइस है ये प्लस ट्रांसपोर्ट. ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट. कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट पर उसका खर्चा कितना हो गया इज इक्वल टू 5,000 इज इक्वल टू 1,25,000. ओके, ये हो गई टोटल कॉस्ट प्राइस. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट इज द कंडीशन गिवन? ही वांट्स 20,000 profit. Okay, so therefore the selling price of refrigerator to make a profit of rupees 20,000 is equal to total cost price plus profit. टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,25,000 प्लस उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 20,000. ओके, इज इक्वल टू, तो टोटल कितनी होती है सेलिंग प्राइस 1,45,000. राइट, यानी 1,45,000 में अगर वो सारे बेचता है तो उसको मिलेगा प्रॉफिट 20,000. ओके, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर is equal to rupees 1,45,000. 1,45,000. Okay, so therefore selling price of one refrigerator is equal to rupees 1,45,000 divided by how much 10 इज इक्वल टू, अगर 10 से डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा रुपीज 14,500 इज इक्वल टू रुपीज 14,500. ओके, सो राइट द फाइनल आंसर. इंद्रजीत should sell each refrigerator for rupees 14,500. Alright, let us move to example number 6, that is last example. Last example is given. Lalita Bai sold seeds worth rupees 13,700 in her field. She had to spend rupees 5,300 on fertilizers and spraying pesticides and rupees 7,160 on labor charges. Okay, अब ये दोनों चार्जेस एक्स्ट्रा दिए, ये किस में ऐड हो जाएंगे इन कॉस्ट प्राइस. देन इफ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस शी अर्न रुपीज 35,400, व्हाट वाज हर प्रॉफिट और हर लॉस. ओके, तो ये सब पूरा होने के बाद, पूरा बेचने के बाद उसको मिले 35,400. तो क्वेश्चन पूछा है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बस इतना ही क्वेश्चन. कितना है ये नहीं पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज हर प्रॉफिट और हर लॉस. सॉरी, कितना है वो भी निकालना है. उसका प्रॉफिट नहीं तो लॉस है, तो वो कितना नहीं. ओके, so first we need to find out total cost price. Total cost price is equal to cost price of seeds plus amount of fertilizers,
pesticides, ओके, प्लस लेबर चार्जेस, ये पूरा ऐड करना पड़ेगा हमें, इज इक्वल टू रुपीज, सीड्स का कितना है वो, रुपीज 13,700 प्लस रुपीज 5,300 प्लस रुपीज 7,160. ओके, ये क्या है, लेबर चार्जेस, दिस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड चार्जेस, ये सब टोटल करने के बाद हमें आंसर मिलता है रुपीज 26,160. राइट, ओके. अब क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 35,400. ये हो गई उसकी, ये है उसकी सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ हियर दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस, सो देयरफॉर हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर और मोर देन कॉस्ट प्राइस. ऐसा भी शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो देयरफॉर शी मेड a profit. She made a profit. Therefore, how much profit? तो वो भी निकालना है. Profit is equal to selling price minus cost price is equal to selling price है 35,000 रुपीज का लिखो, 35,400 minus रुपीज 26,160. ओके, is equal to रुपीज, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिलता है 9,240 रुपीज. राइट, तो फाइनल आंसर, ललिताबाई गॉट a profit of 9,240. Okay, here our practice set gets over. Thank you.